भाईंदर पूर्व के जैसल पार्क में रहने वाली मेधा राय जर्मनी से अपने जर्मन पति होक साथ 22 से 24,000 किलोमीटर की यात्रा कर आज अपने घर पहुंची। भाईंदर के घर पर पहुंचने पर मेधा के पिता और सोसाइटी के लोगों में मेधा और होक का स्वागत भारतीय परंपरा के मुताबिक किया। जर्मनी से भारत पहुंचने में मेधा और होक को 165 दिन लगे। मेधा और होक के इंतजार में सोसाइटी परिसर के गेट पर खड़े मेधा के पिता अजय राय ने अपनी बेटी और दामाद के सफर के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि मेघा ने मार्च के महीने में ही होक से कोर्ट मैरिज की। शादी के वक्त वीजा न मिलने की वजह से वो लोग शादी में शामिल नहीं हो पाए, इसलिए मेघा राय ने अपने जर्मन पति के साथ बाइक भारत अपने माता पिता को मिलने का प्लान बनाया। सर आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अजय राय है। अजय राय जी, क्या है आज आपकी बेटी आने वाली है विदेश से पूरी यात्रा करने, कितने देशों की यात्रा में गई थी और अभी भारत कभी आ रही है? वो उसका जो ट्रिप था वो अपने हस्बैंड के साथ चालू की। उसके हस्बैंड का नाम है हाउके बिट्टे और वो 7 साल से जर्मनी में रह रही है, वहाँ के नागरिक भी बन गई है। और वो वहाँ से मोटर बाइक लेके, दोनों के पास BMW की बड़ी बाइक है, दोनों अलग अलग बाइक पे बैठते हैं और वहां से निकले। वो लोग गए यहाँ से साउथ पोल गए, उत्तरी ध्रुव जहाँ दुनिया खत्म होती है, और साउथ पोल से फिर उनकी जर्नी चालू हुई जर्मनी से होते हुए। अब वो भारत में आ रहे हैं। कितने दिन का सफर था और किस तरह से उनको तय किया? ये 156 दिन उनको लग गए यहाँ पे पहुंचने में। करीब 23-24 हजार किलोमीटर उन लोगों ने ट्रैवल किया रास्ते में, और उनको हर तरह के जगह से गुजरना पड़ा, पहाड़ियों से गुजरना पड़ा, गुफाओं में रहना पड़ा और शहरों में रहना पड़ा। कई जगह ऐसे थे, जैसे ईरान में थी, ईरान में उसको बोला गया कि आपको जो कपड़े पहनने हैं वो ढीले ढाले होने चाहिए, सर पे आपके पल्लू रहना चाहिए। तो उसने वहाँ वो 20-25 दिन थी ऐसे उसको रहना पड़ा। लेकिन वहाँ की पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव थी, ले जाके घरों में खाना भी खिलाते थे, वो लोग बहुत मानते थे। उसके बाद जब वो पाकिस्तान में आई है तो पाकिस्तान में थोड़ी देर तक पुलिस वालों ने उनको अपने साथ में पायलट करके लाके उनको अच्छे जगह तक पहुंचा दिया जहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। और वहां आने के बाद फिर लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। और मुझे जब वो बताती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम लोगों को तो मालूम नहीं कि हम पाकिस्तान और इंडिया करते रहते हैं, एक दूसरे से गुमराह करते रहते एक दूसरे को। लेकिन जब मेरी बेटी ने उनके बारे में बताया कि वो इतने कोऑपरेटिव हैं तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और वो बाघा बॉर्डर से होते हुए, आज से 3-4 दिन पहले बाघा बॉर्डर में थी वो, और फिर वहां से निकल के वो जलियांवाला बाग वगैरह घूम के गोल्डन टेम्पल में दर्शन करके दोनों फिर राजस्थान में उदयपुर और एक दो जगह और उन्होंने घूमी है। फिर अभी वो रास्ते में होते होते अभी वो हमारे भाईंदर के में पहुंच गए हैं और एनी मोमेंट यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। ये मेरी बेटी यहाँ से इंजीनियरिंग की है, बॉम्बे से इंजीनियरिंग पास किया और फिर वहां जाके उसने जर्मन भाषा में पढ़ाई की। दूसरा ग्रेजुएशन उसने जर्मनी से किया। फिर उसको वहां पे बहुत अच्छा जॉब मिला, जो उसके अंदर में 30-35 जर्मन लोग काम करते हैं। और वो जो लड़का जिससे उसने शादी किया है वो भी जर्मन है, वो इंडिया में भी आया था, वो मेरी कंपनी में काम करता था 2 साल, और यहाँ से उन लोगों की मुलाकात हुई और 7 साल तक एक साथ रहने के बाद ये अभी जो मार्च गया है उसमें उन लोगों ने शादी की है। तो वो एक हमारे लिए वो भी बहुत खुशी की बात है। तो ये साथ में वो जो मोटर बाइक चला के आ रहे हैं उसके साथ में ये भी एक खुशी की बात है कि वो लोग अभी शादीशुदा हैं और हम उनका स्वागत करेंगे यहाँ पे। मेघा के स्वागत में खड़े लोगों ने मेघा के स्कूल की टीचर भी मौजूद थी। मेघा भाईंदर के सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ी है। मेघा की टीचर ने मेघा के विषय में बताते हुए कहा कि उन्हें अपनी छात्रा पर गर्व है। क्या बोलेंगे, आज आपकी एक स्टूडेंट की छात्रा थी जो वो जर्मनी से अपने हस्बैंड के बाइक में इंडिया आ रही है, इस पूरे सफर के बारे में क्या बोलेंगे? और पढ़ने में कैसी थी जब आपके स्कूल में पढ़ती थी? मेघा बहुत ही स्मार्ट थी और आज मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि हमारी बच्ची जो स्कूल में नटखट सी थी मगर स्कूल में भी बहुत एक्टिव थे, और हमें लगता था ये जरूर कुछ ना कुछ करेगी। बाकी बच्चों से उसका अलग ही बिहेवियर था, तो हमें लगा कुछ ये एग्जाम्पलरी चाइल्ड है और कुछ करेगी, और आज उसने प्रूव कर दिया। एंड आई कांग्रेचुलेट हर एंड हर फैमिली एंड हर हस्बैंड, एवरीबॉडी, बिकॉज दिस इज नॉट एन इजी थिंग। जब वो आएगी उस मोमेंट का किस तरह से करेगी, जब क्योंकि वो बच्ची आपके उसमें पड़ी है और आज इस मुकाम तक पहुंची है, क्या लगेगा उस पर आप जब वो आएगी? वो तो उसको मैं काफी समय के बाद देख रही हूँ।
कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसको एक हग एक लवेबल हग मिलेगा जरूर. आई लाइक व्हाट शी हैज डन टुडे एंड शी इज मेड फॉर वेरी वेरी ग्रेट थिंग्स. जर्मनी से भारत अपने पति होक के साथ आई मेघा राय ने अपने माता पिता और अपनी सोसाइटी के द्वारा किए गए स्वागत को देखकर काफी खुश हुई. मेघा ने अपने सफर के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें जर्मनी से आते वक्त हर देश में काफी प्यार मिला, खासकर पाकिस्तान और ईरान में. मेघा, क्या बोलेंगे आप जर्मनी से अपने हस्बैंड के साथ इंडिया तक का सफर, कैसा रहा सफर और क्या मंशा थी इस सफर के पीछे की? मकसद तो खैर यही थी कि हमको एक घर हमारा जो जर्मनी में है वहां से दूसरे घर जो हमारा यहाँ पे भाईंदर में है वहां आना था. और इस साल हमने शादी की मार्च में, और कोविड की वजह से मेरे फैमिली वाले कोई नहीं आ पाए, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपना हनीमून रोड ट्रिप जर्नी करेंगे. कहीं घूमने जाने के बजाय हम रोड ट्रिप करेंगे जहाँ हम एक घर से दूसरे घर आएंगे. और अब तक का हमारा जर्नी 155 डेज का रहा है अभी तक, और आज का हमारा दिन सबसे बेस्ट दिन है. एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी, ऑल द लव्ड वंस जो आए हैं, जिन्होंने हमें इतना शानदार स्वागत दिया. थैंक यू सो मच. जर्मनी से इंडिया तक के सफर के बीच में कई कंट्री आपने गुजरे होंगे, क्या था एक्सपीरियंस वहां से गुजरने का, किस तरह से आपको उनका वो मिला, सहयोग मिला? हम लोग 19 देशों से, इंडिया 19वां देश है, तो हम लोग 18 कंट्रीज से होते हुए आए हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, टर्की ऐसे देशों से होते हुए आए. तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है. हमने ये सीखा है कि लोग बाय डिफॉल्ट अच्छे होते हैं, सबको मदद करनी होती है. तो आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ है जहाँ पे हमको कोई दिक्कत हुई है और किसी ने हमको मदद नहीं किया. हमेशा, भले ही वो ईरान में हो या पाकिस्तान में हो या मोंटेनेग्रो में हो, जहाँ पे हमें उनकी भाषा नहीं आती बोलने, लोग हमेशा हमेशा मदद करते हैं. इंडिया और पाकिस्तान के जिस तरह से लोगों के, पाकिस्तान से भी आप आई, ईरान से भी, क्या वहाँ के लोगों का कैसा सहयोग? वहाँ के लोग तो सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं जब जानते हैं कि कोई इंडिया से आ रहा है. मुझे 3 बार लोगों ने चाय पीने के लिए बुलाया, क्योंकि उन्होंने बोला आप जाएंगे इंडिया और कहेंगे कि हमने चाय नहीं पिलाई आपको. तो पाकिस्तानी वाले तो पाकिस्तानी लोग तो सबसे प्यारे लोग हैं. जैसे आपके हस्बैंड तुझे हाथ हुआ, आपको हिंदी आती है, आपको सिखाई है क्या? I can understand a little bit, थोड़ा, but I cannot speak myself. Yes. मेघा के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद पहली बार भारत आए होक ने अपने सफर के बारे में बताते हुए काफी खुश नजर आ रहे थे. साथ ही मेघा द्वारा सिखाई गई हिंदी में बोलते नजर आए. It was a wonderful experience to travel all these places. We took more than 5 months and saw so many countries, and each one of them has its own charm, and I loved the experience of meeting so many people. They are all so incredibly hospitable and take care of us so well, so it was a wonderful journey. Welcome you to India. Yes, India is a very special country for me because my wife is from India. I've lived and worked in India for 2 years, so I love coming here. And this time it was a very special experience, crossing the Nagaland border and reaching Mumbai. Hindi? Thoda I can speak Hindi, but everything is wonderful over here. Yeah, thank you. Dhanyavad.